क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इतनी एक्टिव कैसे रहती हो? एक जैसा काम रोज करके बोर नहीं होते? क्या है वो चीज, क्या है जो मुझे मोटिवेट करती है लगातार काम करने के लिए? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। कहिए कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका क्वेश्चन आंसर पार्ट 3 वीडियो में। और आज मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो सब एक्चुअली एक ही नेचर के हैं, पूछे अलग अलग तरीके से गए हैं घुमा के, तो थोड़ा बहुत उनके आंसर उसी हिसाब से डिफरेंट हैं। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन बोलती जाऊंगी और उनके आंसर आपको बोलती जाऊंगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मोटिवेशन फैक्टर? कि मैं, आप लोग जैसे कहते हो कि मैं इतना काम करती हूँ, बहुत सारा काम कर लेती हूँ और हमेशा करती रहती हूँ, तो मेरा मोटिवेशन फैक्टर क्या है? वो चीज क्या है जो मुझे मोटिवेट करती है लगातार काम करने के लिए? अगर मैं बाकी चीजें एक किनारे रख दूं तो इसका सीधा जवाब है बच्चे। मेरे बच्चे ही वो मोटिवेशन फैक्टर है जिन्होंने मुझे काम करना सिखाया है। बच्चों से पहले मैं इतना ज्यादा काम नहीं करती थी और ना ही मुझे फर्क पड़ता था कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, मैं कितना प्रोडक्टिव हूं या नहीं हूं। अब बच्चे सामने हैं तो भी मुझे लगता है कि काम कर लूं, क्योंकि ये सामने हैं, इनसे रिलेटेड काम कर लूं, इन्हें पढ़ा लूं, इनका जो भी काम है वो निपटा दूं। प्लस बच्चे अगर सामने नहीं होते तो मुझे ये लगता है कि भाई बच्चे अब सामने नहीं है तो मैं फटाफट अपने बाकी काम कर लूं। तो कुल मिला के मेरा जो पूरा दिन है वो इनकी वजह से चलता रहता है। मुझे मतलब अपना टाइम वेस्ट करने का ना तो मौका ही मिलता है, ना ही मेरा मन करता है। तो मोटिवेशन फैक्टर जो मेरा है वो मेन है बच्चे। जब ये अम्मा के घर चले जाते हैं तो एक बार को मुझे स्लो फील होता है कि भाई अब कुछ नहीं करना, रिलैक्स करूंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद रिलैक्स करने के ही लगने लगता है कि वो नहीं है, तो जो काम उनके पीछे हो सकते हैं वो निपटा लो, नहीं तो फिर वो आ जाएंगे, उसके सामने नहीं हो पाएगा। तो मेन मोटिवेशन फैक्टर जो है वो बच्चे ही हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक जैसा काम रोज करके बोर नहीं होते? और दूसरा भी इसी से ऐसा है कि नेक्स्ट डे फिर वही सब करने को कैसे रेडी हो जाते हो? तो इसमें इसका जवाब है कि बोर नहीं होते, नहीं होते। कारण क्यों नहीं होते? क्योंकि शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो जो बिल्कुल पिछले दिन जैसा है। कुछ ना कुछ, भाई मेरी जान को तो रोज कुछ ना कुछ एक ऐसा काम बना ही रहता है जो कल नहीं था, आज है, आज ही पूरा करना है, या आज शुरू नहीं किया तो कल पूरा नहीं होगा। मतलब कोई दिन ऐसा जाता होगा तो मैं उसको नॉर्मल दिन में गिनती हूँ कि आज कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, वरना कुछ ना कुछ रोज रहता है स्पेशल। जैसे आज का था कि भाई आज मुझे ये 3-4 काम थे, अरबी के पत्तों की सब्जी बनाना, वीडियो शूट करनी थी, बच्चों के चार्ट हैं, अब 4 दिन रह गए छुट्टी में तो वो भी करने थे, अब नहीं कंप्लीट हुए तो कब हुए? चार्ट में 2 दिन से 3 दिन में लग सकते हैं, आज स्टार्ट होना ही था। लॉन्ड्री है, कई बार इतनी जमा हो जाती है कि अगर आज नहीं धोई तो कल हो ही नहीं पाएगा। तो ये चीजें हैं कि रोज कुछ ना कुछ रहता है। तो सुबह कई बार मैं पेपर पे लिख के बनाती हूँ जब अति में काम होता है, लेकिन रोज ही कुछ ना कुछ एक टू डू लिस्ट माइंड में सुबह ही हो जाती है। आज वहां जाना है या ये काम करना है या वो ट्रेनिंग करनी है, तो डेली एक सा कुछ भी नहीं होता। प्लस ये जो सफाई, खाना, ये होते हैं, ये काम होते नॉर्मल है केवल, लेकिन एक सफाई को छोड़ के कोई भी काम एक दिन का दूसरे दिन जैसा नहीं होता। खाने में आज कुछ है कल कुछ है, तो चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है। और एक रूटीन पे आप अगर स्टक रहते हैं ना, आपको हैबिट हो जाती है, आपको अलग से एफर्ट नहीं डालने पड़ते कि आज मुझे 5:30 उठना है, आज मुझे एक्सरसाइज करनी है। आपके हैबिट में आ जाता है डेली करने से, तो वो आपके लिए बेनिफिशियरी है अगर आप डेली ऑलमोस्ट सेम रूटीन को फॉलो करते हैं। तो मैं बोर नहीं होती एक जैसे रूटीन में, बल्कि ज्यादा चेंज हो जाता है ना तो मैं इनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ, एक जैसा सही लगता है। थर्ड क्वेश्चन आया है कि बीमार हो जाओ तो कैसे करती हो? ऑब्वियसली मैं करूंगी ही नहीं अगर बीमार हो गई तो। बीमार हो गई तो हस्बैंड करें, बच्चे करें, सासू माँ आए, 2-3 बार जैसे ज्यादा बीमार मैं पड़ गई, किसी बात पे एक्सीडेंट हुए थे, बीमार तो नहीं पड़ी थी लेकिन हो गई, तो मम्मी आती है, कौन करेगा? अगर मैं हूं ही नहीं करने लायक तो फिर कैसे भी हो। एक बार मेरी नंद आई थी, तो मतलब मैं नहीं करती हूँ। अगर मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं काम नहीं करती हूँ, जैसे होगा होता रहेगा, मैं उतना स्ट्रेस नहीं लेती। इसी वजह से ये एक मोटिवेशन फैक्टर और बन जाता है कि मुझे पता है मैं काम कर रही हूँ, इसका मतलब मैं सही हूँ। अगर मैं बीमार होंगी तो मैं काम कर ही नहीं पाऊंगी। तो अगर बीमार हो जाऊं तो कैसे करती हूँ? मैं काम करती ही नहीं हूँ, जैसे होगा होता रहेगा।
तीसरा, उसके बाद आता है चौथा, इतनी एनर्जेटिक कैसे रहती हो? इसका जवाब है एक्सरसाइज प्लस टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट का एनर्जी से क्या लेना देना कि हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, यूजुअली यही दिक्कत होती है ना। तो उसमें क्या है, टाइम मैनेजमेंट हमें वहां फायदा करेगा अगर मुझे पता है कि मुझे इस सफाई के बाद नेक्स्ट काम ये करना है, या ये सारे अनइंटरेस्टिंग से काम जो है ये निपट जाएंगे, उसके बाद मुझे वो काम करने को मिलेगा जो मुझे इंटरेस्ट आएगा जिसे करने में। तो अपने आप एनर्जी जो है आपकी बनी रहती है। प्लस ऑब्वियसली एनर्जी मेंटेन करने के लिए आपके शरीर को जो सूट कर रहा हो उस हिसाब से आप खाना लेते रहिए, ना कम लीजिए उससे ना ज्यादा लीजिए, लेकिन जितना आपको सूट कर रहा हो, आपको खुद को पता होता है कि इतना खाना खा के मैं अच्छे से काम कर लेती हूँ, ना ओवर मुझे महसूस होता है और ना ही मुझे कमजोरी महसूस होती है। तो आप अपना खाने में कोताही मत बरतिए। खाना आपको जो अच्छा लगता है, जितना अच्छा लगता है, अपना खाना खाते रहिए। फिजिकल एनर्जी वहां बनी रहेगी, प्लस मेंटल एनर्जी जो है वो आपकी टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत हेल्प करेगा। आप अपनी शेड्यूलिंग करिए दिन की कि मुझे ये काम निपटा के वो करना है, तो आप देखेंगे कि आपका वो वाला काम जो है पहले से जल्दी निपट गया और आपको थकान भी कम होगी। फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इतनी एक्टिव कैसे रहती हो? दो ही रीजन है। एक तो मुझे पूरा जो मैं घंटे बिताऊंगी उसके बाद मैंने उस घंटे को बिता के क्या बनाया, क्या मुझे हासिल हुआ, वो प्रोडक्टिविटी मुझे पसंद है देखनी। मान लीजिए मैंने 2-3 घंटे लग के किचन में ही किया तो मुझे दिखना चाहिए कि हाँ ब्रेकफास्ट बन गया, लंच बन गया, आज मैंने लड्डू बना दिए, कुछ भी। फिर वो बच्चे खाते हैं, देखती हूँ मैं उन्हें, मतलब कि हो गया कुछ। 2-3 घंटे मान लीजिए मशीन में लगाए, कोई नया कपड़ा बना लिया, उसे पहन के अच्छा लगता है, या फिर 2-2.5 घंटा सफाई में लगा दिया, घर चमक गया रेगुलर से ज्यादा। मतलब किसी भी चीज का रिजल्ट देख के मुझे खुशी होती है, तो उस रिजल्ट के चक्कर में जो है मैं काम करती चली जाती हूँ। क्योंकि आप ऐसा सोचिए कि हम सोचते हैं हम रिलैक्स करेंगे, आज छुट्टी है, आज हम रिलैक्स करेंगे, लेकिन रिलैक्स करने के बाद जब 4-5 घंटे बाद मैं उठती थी ना, या 2-2.5 घंटे की पिक्चर देख ली उसके बाद उठती थी, तो मेरे हाथ में या मेरे सामने कोई चीज होती नहीं थी कि भाई इतने घंटे करके तुमने करा क्या। 2-3 घंटे पिक्चर देखी, सिर भारी, आंखों में दर्द, या फिर बस पड़े हैं फोन चला रहे हैं, उठ के उसके बाद उठे, काम जस का तस फैला हुआ, कोई चीज आपकी आसपास की चेंज नहीं हुई और आपके 2-3 घंटे गए। तो उसमें धीरे धीरे मतलब समझ में आने लगी चीजें कि यार मजा नहीं आता उसमें कि खाली ऐसे ही पड़े रहो। अच्छा, ये चीज जब जॉब की स्टार्टिंग थी ये मुझे तब रियलाइज हो गई थी, ये अब की बात नहीं है, ये तब रियलाइज हो गई थी कि जब हफ्ते में एक छुट्टी मिलती थी और उस छुट्टी में मैं ये सोचती थी कि मैं जो हूँ इसमें वही पढ़ के सोऊंगी, कुछ काम नहीं करूंगी, और बहुत मेहनत करती हूँ मैं पूरे 6 दिन, तो संडे तो मैं आराम ही करूंगी। तो मैं कुछ नहीं करती थी, कपड़े वगैरह मम्मी धो देती थी और मतलब मैं ऐसे ही रिलैक्स करती थी पूरा दिन। तो मुझे वो सैटरडे की नाइट और संडे कब निकल गया पता ही नहीं रहता था, और ऐसा लगता था कि अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं और मंडे आ गया। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे एक आध बार चेंज किया कि मैंने फ्राइडे की रात को मेहंदी भिगो दी, सैटरडे को स्कूल से आके लगा ली, सैटरडे की शाम को शैम्पू कर लिया, ऑयलिंग कर ली, संडे में दोबारा शैम्पू कर लिया, नेल्स सही कर लिए, पेडिक्योर वगैरह कर लिया, मैनिक्योर कर लिया। मतलब ये शादी से पहले की बातें बता रही हूँ। तो मैंने 1-2 वीकेंड इस तरीके के बिताए, तो जो मेरे बालों में, नेल्स में, इन सब में असर आता था, या फेशियल कर लिया, मुंह पे जो ग्लो आता था वो पूरा हफ्ता मेंटेन रहता था, और उसे देख के मजा आता था कि भाई हफ्ते भर के कपड़े आयरन कर लिए, तो पूरे हफ्ते उस चीज का सुख रहता था, तब लगता था कि भाई वीकेंड आया। तो एक्टिव रहने का मेरा जो कारण है वो यही है कि जब आप कुछ कर लेते हो काम, उसका रिजल्ट देख के जो आपको खुशी मिलती है वो खाली पड़े रहने से जो खुशी मिलती है उससे थोड़ी ज्यादा है। ये चीज मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि मुझे मजा नहीं आएगा अगर मैं 2-3 घंटे लेट लूं, मुझे मजा आएगा अगर मैं 1.5-2 घंटा कुछ बढ़िया काम करके कोई नई चीज बना लूं। तो ये फैक्टर मेरे को लगातार एक्टिव रखता है, लगातार कुछ ना कुछ करते रहने के लिए मतलब एनकरेज करता रहता है। प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं आप इसका, अगर एक शब्द में आंसर मैं दूं। अच्छा, अगला है 6th कि हाउ आर यू सो हार्ड वर्किंग, कि आप इतने मेहनती कैसे हो। मैं मेहनती हूं, लेकिन घर के काम में इतनी मेहनती शुरू से नहीं हूं। मैं बाकी चीजों में इधर उधर हाथ पैर मारती रहती थी, जो मजा आ गया वही सीख लिया, जो मन कर गया वो उसी में बैठ गए करने।
लेकिन घर का काम अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं करती हूँ। बाकी हाँ, मेहनती हूँ। अब किस लिए हूँ, कैसे हूँ, ये है कि शायद मुझे लाइफ ने ही सिखाया है। ऐसे मौके मेरी लाइफ में आए कि मैंने मेहनत की, और अगर मेरे पास उस टाइम ऑप्शन होता मेहनत ना करने का, शायद मैं ना करती। लेकिन इस लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन आई हैं कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था मेहनत करने के अलावा। तो मैंने उस टाइम पे जी तोड़ मेहनत की और फिर उसके मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिले। तो अब ये धीरे धीरे मेरी हैबिट में आ गया है कि अगर मैं मेहनत करूंगी, कोई भी, मैं नहीं कोई भी, अगर मैं मेहनत की जाए और जम के की जाए तो उसका बहुत अच्छा परिणाम आपको जरूर मिलता है। अगर आप जिस रूप में चाह रहे थे वहां नहीं मिल रहा, तो वो किसी ना किसी और रूप में आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो क्रोशिया वगैरह बनाती हूँ या सिलाई जो करती हूँ या कुछ भी है, मतलब और जो चीजें जितनी भी मुझे एक्स्ट्रा आती है ना, किसी ने पूछा था कि आप इतने मल्टी टैलेंटेड कैसे हो, आपको इतनी सारी चीजें कब आ गई, पढ़ाई के साथ आपने कैसे कर ली। तो वो यही हुआ है कि जैसे कोई चीज मेरे सामने आई, यूजुअली मैं गरीब परिवार से थी, मैं का जो है मेरा काफी गरीब है, तो वहां से जो है पैसों के लिए मेन वो काम किया गया कि हम ये करके देंगे, स्वेटर बुन के देंगे, वो हमें पैसे देंगे, या हम बिंदी बनाएंगे, वो हमें पैसे देंगे, या फिर हम ट्यूशन पढ़ाएंगे, वो हमें पैसे देंगे। तो ये सारे काम स्टार्ट हुए थे पैसों की वजह से, लेकिन करने से वो मेरे पैसे तो आए जो आए, थोड़े बहुत जो भी आते थे, लेकिन एक स्किल मैंने सीख ली। स्वेटर बुनने के चक्कर में स्वेटर सीख लिए, कपड़े टेलर को देने के लिए पैसे नहीं थे, मेरी बड़ी दीदी को आती थी सिलाई, मुझसे बहुत बड़ी हैं, शादीशुदा हैं, उनको सिलाई आती थी, तो टेलर को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए सिलाई सीख ली कि भाई खुद सिल लिया करेंगे अपने कपड़े। और इसी तरीके से क्रोशिया है, वैसे कौन बना रहा है अपने घर के लिए, लेकिन क्रोशिया की जैकेट बुनते थे तो क्रोशिया बुनाना आ गया, जवे तुड़ाई पे तोड़ते थे तो जवे तोड़ने आ गए। इसी तरीके से मतलब सारी चीजें जो हैं वो शुरू किसी और चीज के लिए की थी, लेकिन धीरे 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 ये है कि अब वो काम छोड़ दिया, लेकिन वो जो सीख लिया वो तो मेरे साथ ही है ना। तो इस तरीके से ये कहिए कि लाइफ ने मुझे सिखा दिया इतना सब कुछ करना, और अब ये है कि हार्ड वर्किंग और मल्टीटास्किंग मेरी आदत बन गई है। फ्रेंड्स, जितना हो सका शॉर्ट में और मतलब बताने की मैंने कोशिश की है आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर वीडियो में। और आप लोग जितने भी कमेंट्स करते हैं मैं उन्हें सबको पढ़ती हूँ, अच्छे और बुरे सबको। तो उनमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब मेरे पास या तो माइंड में है या फिर नोटेड हैं, तो मैं उनको धीरे धीरे कैटेगराइज कर लेती हूँ कि जैसे आज ये जितने भी एनर्जी वाले थे ये मैंने कर लिए, तो इसी तरीके से अगले टॉपिक में जब अगले क्वेश्चन आंसर वीडियो में कोई और मुद्दा लेंगे, जो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे उन्हें एक साथ सम अप करके मैं अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज एंड एंजॉय योर वेकेशंस।